आंध्र प्रदेश में स्मार्ट कृषि और माइक्रो इरिगेशन की उस महत्वाकांक्षी पहल की जो राज्य की कृषि व्यवस्था को न केवल आधुनिक बना रही है बल्कि जल संरक्षण, उत्पादकता और किसान कल्याण के नए मानक भी स्थापित कर रही है। यह पहल केवल एक योजना नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन और जल संकट के दौर में कृषि की दिशा बदलने वाली रणनीति है। कृषि मंत्री किंजरापू अथवाचन नायडू के नेतृत्व में शुरू की गई ये ऑटोमेशन आधारित माइक्रो इरिगेशन व्यवस्था प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत हर बूंद अधिक आय की अवधारणा को साकार कर रही है। विश्लेषण की अगर हम शुरुआत करते हैं तो तकनीकी आयाम से पहले अगर हम करें तो बेहतर होगा। यह प्रणाली एआई, सेंसर्स और डेटा एनालिटिक्स पर आधारित है जो पानी और उर्वरकों का उपयोग वास्तविक आवश्यकता के अनुसार अनुकूलित करती है। परिणाम स्वरूप पानी की खपत में 20 से 30% तक की कमी और फसल उत्पादन में 20% तक की वृद्धि संभव है। 2025 में राज्य में चावल उत्पादन 15 मिलियन टन रहा और जल उपलब्धता में 30% की कमी दर्ज की गई। ऐसे में यह तकनीक जल संकट से जूझते क्षेत्रों के लिए रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण सिद्ध हो रही है। आर्थिक दृष्टिकोण से देखें तो योजना की सबसे मजबूत कड़ी है उदार सब्सिडी व्यवस्था। छोटे सीमांत तथा SC/ST किसानों को प्रति हेक्टेयर 55% सब्सिडी मिलती है, यानी कि 2.4 लाख रुपए तक की सहायता। इसका लक्ष्य है कि किसानों की वार्षिक आय में 15% की स्थिर वृद्धि हो और 2030 तक आय को लगभग दोगुना करना। लंबे समय में यह न केवल व्यक्तिगत किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत करेगी बल्कि राज्य की समग्र कृषि अर्थव्यवस्था को नई गति भी प्रदान करेगी। पर्यावरणीय और जलवायु अनुकूलन के नजरिए से यह पहल एक मिसाल है। माइक्रो इरिगेशन के जरिए जल संरक्षण के साथ साथ रासायनिक उर्वरकों का कम उपयोग मिट्टी की सेहत और जैव विविधता की रक्षा करेगा। यह जलवायु परिवर्तन के बढ़ते प्रभावों के खिलाफ एक सक्रिय कदम है जो सस्टेनेबल कृषि की दिशा में ठोस योगदान दे रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर भारत में कुल माइक्रो इरिगेशन कवरेज 10 मिलियन हेक्टेयर है। आंध्र प्रदेश की यह पहल इसे दोगुना करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योगदान दे सकती है। हालांकि चुनौतियां भी इसमें हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली और इंटरनेट की पहुंच, तकनीकी प्रशिक्षण की कमी तथा प्रारंभिक निवेश का बोझ। इनका समाधान PM कुसुम जैसी योजनाओं से समन्वय और लक्षित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के जरिए किया जा सकता है। कुल मिलाकर आंध्र प्रदेश की यह पहल न केवल राज्य के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक संभावित नीतिगत मॉडल बन सकती है। यह दर्शाती है कि तकनीक, सब्सिडी और सस्टेनेबिलिटी का सही संयोजन भारतीय कृषि को कितनी ऊंचाई तक ले जा सकता है। आपके विचार क्या हैं? क्या यह मॉडल देश में लागू होना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य लिखकर बताएं।